हेलो व्यूअर्स। आइए आज बात करते हैं एक ऐसी प्रॉब्लम के बारे में दैट्स नॉट सो कॉमन बट सम पेशेंट्स कम अक्रॉस इन जनरल प्रैक्टिस, ओलिगोस्पर्मिया या क़िल्लत मनी। क़िल्लत मनी से आमतौर से एक जो लफ्ज़ मुराद लिया जाता है सीमन का कम होना या मनी का कम होना, लेकिन यहाँ पर हम बात कर रहे हैं क़िल्लत हवीनात मनी, यानी कि मनी के अंदर जो मादे मनविया है या हवीनात मनविया हैं या स्पर्म्स हैं या शुक्राणु हैं, उनका कम हो जाना। इसकी कई वजूहत होती हैं। तो बहुत बार तो ये होता है कि ये पैदाइशी तौर पे होता है। कुछ लोगों के टेस्टिस जो है छोटे होते हैं या वो कैपेबल नहीं होते हैं इसको प्रोड्यूस करने के लिए, या उनके किसी और सिस्टम में कहीं कोई ख़राबी होती है। चूँकि स्पर्म की जो मैन्युफैक्चरिंग है वो पिट्यूटरी ग्लैंड, हाइपोथैलेमस और टेस्टिकल्स मिल कर के प्रोसेस करते हैं। इनमें से कहीं किसी जगह कोई इम्बैलेंस है, डिस्टर्बेंस है, तो भी जो मादे मनविया है या स्पर्म्स की काउंट कम हो सकती है। इसके अलावा थायराइड या एड्रेनल ग्लैंड्स के हार्मोन्स के इम्बैलेंस की वजह से भी ऐसा हो सकता है। इसके अलावा वेरिकोज वेन की वजह से हो सकता है, या कभी किसी चोट लगने, टेस्टिकल्स में चोट लगने की वजह से हो सकता है, या बचपन में मम्स हुए हों और उसके कोई असरात भी हो सकते हैं। इस तरह से या खुराक की कमी रही हो तब नहीं बनते, ऐसा भी हो सकता है। कोई इन्फेक्शन हो सकता है। ऐसे बहुत सारे वजूहत होती हैं। लेकिन जब हम टेस्ट करवाते हैं तो उसमें जो देखने में आता है वो आता है कि स्पर्म काउंट कम है। वैसे इन जनरल स्पर्म काउंट्स को अगर हम 15 मिलियन पर ml, अगर 15 मिलियन 1 ml में हैं तो ठीक है, लेकिन उससे कम या उतने हैं तो फिर इसको इस कैटेगरी में माना जाता है कि ये ओलिगोस्पर्मिया है। इससे ज़्यादा अगर होते हैं तो वो ठीक माने जाते हैं, लेकिन फिर भी 60 मिलियन कंसेप्शन के लिए ज़रूरी होते हैं, ऐसा भी माना जाता है। बहरहाल जब ये केस इन्वेस्टिगेट किया जाता है और इन्वेस्टिगेशन में ये बात साबित होती है कि स्पर्म्स काउंट कम है, तो उसके लिए जैसी ज़रूरत होती है उसके हिसाब से दवाएं की जाती हैं। जैसा कि आपको पता है कि इसकी वजूहात में बहुत सारी वजह होती हैं। जैसे खुराक की कमी हो सकती है, तो खुराक को बढ़ाया जाता है। एक ओल्ड एज हो सकती है, बुढ़ापा इसकी एक ख़ास वजह है। कसरत मुबाशरत या एक्सेसिव इंटरकोर्स भी इसकी एक वजह बनती है। तो इसमें यहाँ पर इंतज़ाम किया। लेकिन अगर एज बढ़ रही है और तब स्पर्म काउंट कम है तो फिर जो अंडा, एग का यॉक जो जर्दी है उसको दूध के साथ रोज़ दिया जाए तो इससे स्पर्म काउंट बढ़ने लगती है। इसके अलावा लबूब कबीर एक बेहतरीन चीज़ है, सालब मिस्री एक बहुत अच्छी चीज़ है। अगर टेस्टोस्टेरोन का लेवल कम है तब भी हम लबूब कबीर, माजुन पब्बादाना या सालब का इस्तेमाल करते हैं। हालांकि हर बार हर पेशेंट्स में इनसे पूरा इलाज हो जाए ऐसा भी नहीं होता है, कभी कभी कुछ और दवाओं की भी ज़रूरत पड़ती है, लेकिन आमतौर से ये दवाएं ठीक रहती हैं। अगर पेशेंट के सीमन में किसी तरह का इन्फेक्शन पाया जाता है तो अंग्रेज़ी में जो भी एंटीबायोटिक्स हैं जो भी इस्तेमाल होती हों, लेकिन हम अपने यहाँ पर एक दवा बनाते हैं जो सीमन के अंदर जो इन्फेक्शन होता है उसको ख़त्म करने के लिए इस्तेमाल की जाती है। अल्हम्दुलिल्लाह इन जनरल सीमन का जो इन्फेक्शन है उसको ख़त्म करना बहुत मुश्किल होता है। इसके लिए कुछ ख़ास दवाएं ही काम कर पाती हैं। बहरहाल ये जो एज़ोस्पर्मिया है जिसमें कि फ़ुक़दान हवीनात मनी यानी कि स्पर्म्स की एब्सेंस, स्पर्म का बिल्कुल नहीं होना, वो केस रेयरली ही ठीक हो पाता है, नहीं तो इन जनरल ठीक नहीं होता है। लेकिन अगर लैक ऑफ स्पर्म्स है, स्पर्म काउंट कम है, लो स्पर्म काउंट है, तो इसका ट्रीटमेंट आसानी से हो जाता है। बात समझने की और कहने की इतनी है कि
अपने लेवल पे इस चीज़ों का इलाज करना बहुत ज़्यादा समझदारी की बात नहीं होती है। किसी भी काबिल हकीम से इसके लिए कांटेक्ट किया जाए और इसका ट्रीटमेंट प्रॉपर लिया जाए, क्योंकि ये एक बहुत ही सेंसिटिव मामला है। अपनी ज़िंदगी का ना सही आने वाली ज़िंदगियों का सवाल होता है, क्योंकि इसमें हम अगर थोड़ी सी यूनानी फ़िलॉसफी की बात करें तो जो क़ुव्वत शख्सिया है, एक ऐसी क़ुव्वत जो इंसान को ज़िंदा रखने के लिए काम करती है, लेकिन एक क़ुव्वत नौइया या क़ुव्वत तनासुलिया जो आने वाली जनरेशन को पैदा करने के लिए काम करती है, यहाँ पर वो डिफेक्टिव है, वो कमज़ोर है या नहीं है। तो उस क़ुव्वत को लाने के लिए, उसको बहाल करने के लिए कुछ ख़ास तरकीबें, कुछ ख़ास तदबीरें, कुछ ख़ास दवाएँ इस्तेमाल की जाती हैं जो कि बहुत तजर्बे के बाद आती हैं। हालांकि मैंने जो नाम बताए हैं वो हुक्मा अपने तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन अगर कोई पेशेंट्स हैं तो वो अपने लेवल पे इस तरह से ना करें तो बेहतर है। क्योंकि होता क्या है कि इसमें एक प्रॉब्लम जो आती है वो ये आती है अक्सर, जो हम इन जनरल प्रैक्टिस देखते हैं कि पेशेंट ये खाता है, वो खाता है, यहाँ से देखता है, वहाँ से देखता है, ये सब करने में एक बहुत लंबा टाइम गुजर जाता है और बहुत सारी दवाओं से वो आदी हो जाता है। तो इसलिए इस तरह से ना किया जाए तो बेहतर है। So now in the last I would like to say that there may be some more causes that induce this oligospermia. If this is the case, then we have to get some reports, and whatever findings are there, we have to prepare a prescription accordingly. Maybe some new medicines are prepared because the need of the patient, the temperament of the patient, the symptoms of the patient may vary. So if it is so, then it is necessary that we prepare some more medicines other than the medicines which are available. And it happens with us. In fact, it is a normal thing with us in our practice. So फिलहाल इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़।